ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में जो है ये हर्बर्ट साइमन सॉरी एल्टन मेयो की थ्योरी है और इसमें दूसरा पहलू है। पहला पहलू ये है कि अब तक लोग रूल रेगुलेशन की बात करते थे, अब रिलेशन की बात करेंगे। रूल रेगुलेशन भी संगठन के लिए जरूरी है और रिलेशन भी, ठीक है ना। तो उस रिलेशन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि इन लोगों का ये दृष्टिकोण था कि जो व्यक्ति होता है वो एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है, जैसे आप लोग हैं, पढ़ने आए हैं लेकिन इंसान भी हैं, ठीक है ना। और एक इंसान के नाते आपकी अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ चलती रहती हैं, उन्हीं प्रॉब्लम के साथ पढ़ाई करनी है, राइट। लेकिन उसने भी प्रॉब्लम को डिजाइन करने की एक कला सिखाता है। जनरली क्या होता है कि लोग खामखा प्रॉब्लम क्रिएट किए रहते हैं। अब अगर सबकी प्रॉब्लम को ही कंसीडर किया जाएगा तो संगठन एक क्लब बन जाएगा। संगठन इफिशियंसी और प्रोडक्शन के लिए है, प्रॉब्लम रिजॉल्व के लिए नहीं है। ठीक है। संगठन बच्चा जो है ना, पर्सनल प्रॉब्लम हल करने का केंद्र नहीं है। जैसे हमारा कोचिंग सेंटर है तो ये किसी का पर्सनल प्रॉब्लम हल करने के लिए नहीं है, क्योंकि इसके जो एक बॉन्डेड रेशनैलिटी, इसकी जो सीमित विवेकशीलता है और इसके जो डिजाइन है उसमें अचीवर फैक्टर उसकी इफिशियंसी पर निर्भर है। अगर माना हम किसी के पर्सनल प्रॉब्लम को रोज यहाँ हल करते रहेंगे तो जो प्रोडक्टिव टाइम है वो किसी के पर्सनल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में खर्च हो जाएंगे। जो कि ये जो डिजाइन किया गया है, ये जो संगठन डिजाइन किया गया है, यह संगठन वर्षों की मेहनत के बाद बहुत सारे इकोनॉमी फैक्टर के साथ और बहुत सारे दिमाग खपा करके योजनागत ढंग से व्यवहार करके इसको खड़ा किया गया है। इसमें पर्सनल लोगों के लिए स्पेस नहीं है, क्योंकि पर्सनल के लिए जैसे एक एसएसपी है एक आदमी के लिए नहीं है, एक डीएम एक आदमी के लिए नहीं है, उस शहर के 20 लाख लोगों के लिए है। अगर सभी लोग एसएसपी से सोचे कि हम पर्सनली जाके मिले तो एसएसपी के लॉ एंड ऑर्डर को, जो शहर का लॉ एंड ऑर्डर या जिले का बना के रखना है, उसका समय आपको पर्सनल में नहीं दे पाएगा। इसलिए उसके अपने एक नॉर्म्स हैं कैसे उसको करेगा, क्योंकि कोई भी अधिकारी, जिलाधिकारी, सबको लगता है कि जिलाधिकारी मुझसे नहीं मिला। जिला में आप अकेले नहीं हैं, जिले में और भी समस्याएं हैं, नहीं मिल पाया तो आपको इस बात का शिकायत नहीं, क्योंकि आपकी तरह नहीं है वो। आप जिले में एक नंबर हैं, वो जिले में नंबर 1 है, और नंबर 1 से एक नंबर की मुलाकात में वो, मैं नहीं कह रहा हूं कि मिलने में कोई दिक्कत है, लेकिन अगर क्रूशियल स्टेज है, टाइम नहीं है, मीटिंग में है, कोई काम कर रहे हैं, तो आप वेट कर लें। नहीं वेट कर सकते तो कोई बात नहीं, जैसे सबकी समस्या हल हो रही है वैसे आपकी हल होगी। लेकिन लोग नाक पे चढ़ा लेंगे कि हम गए थे और एसएसपी या डीएम हमसे नहीं मिले, तो तुम्हारे वो अकेले का नौकरी करते हैं। तो वैसे ही हमारी कक्षा में भी जो व्यक्ति आता है, जैसे एल्टन मेयो के हिसाब से ह्यूमन रिलेशन एक स्कूल जैसे विचारधारा होता है स्कूल का मतलब, तो हम एचआरटी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पे बात करते हैं। लेकिन अगर सबके पर्सनल इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे तो ये संगठन एक क्लब बन जाएगा, जैसे पार्क बन जाएगा, ऐसे कॉफी हाउस बन जाएगा, कैफे बन जाएगा। तो इसमें होता यह कि अपने पर्सनल इश्यूज के साथ सब आते हैं, सब अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, लेकिन ये जगह है इफिशियंसी के साथ प्रोडक्शन देने की। अगर आप इफिशियंसी और प्रोडक्शन का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन का बिजली खर्च करेंगे, पानी खर्च करेंगे, स्पेस लेंगे, उसके टूल्स को खर्च करेंगे और 0 बटा सन्नाटा उसके लिए उत्पादन में रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त नहीं करेगा। पंखा ठीक से चलना चाहिए, कुर्सी में सही से होनी चाहिए, एसी में कोई गड़बड़ी ना हो, कैमरा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और बाद में उन्होंने देखा कि हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसका सर दर्द कर रहा है,
किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या और चाहिए। वो कोई इस तरीके के पर्सनल इश्यूज पे कोई सोच नहीं रखी। इसका ये मतलब नहीं कि वो जानते नहीं थे, वो जानते थे, लेकिन इसको उन्होंने संगठन में जगह नहीं दिया। लेकिन दूसरे लोगों ने प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सोचने का प्रयास किया कि भाई ये वाला तरीका तो ठीक है, जो तरीका फॉर्मल थ्योरी के लोगों ने अपनाया, चाहे साइंटिफिक मैनेजमेंट में आप एल्टन मेयो को देखें, चाहे लूथर गुलिक वगैरह को देखें, चाहे और भी अन्य लोग मैक्स वेबर वगैरह जो भी अपने विचार दिए, मोनेरेले वगैरह, इन सभी ने जो विचार दिया वो एक फॉर्मल थ्योरी था और उन्होंने सिर्फ भौतिक संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया कि अगर फर्नीचर अच्छा होगा, पोछा अच्छा लगा होगा, लाइटिंग अच्छी होगी, इंस्ट्रूमेंट सही काम करेंगे तो ये अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा। लेकिन बाद में प्रोडक्शन की क्या होता है कि हम कम रिसोर्सेस में ज्यादा प्रोडक्शन के तलबगार होते हैं। कोई भी संगठन हमेशा कम रिसोर्स में ज्यादा प्रोडक्शन चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैन पावर ज्यादा बढ़ाए, वो नहीं चाहेगा कि मशीन ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में कास्ट कटिंग के बजाय कॉस्ट बढ़ेगी। तो ऐसे में उसके बेनिफिट्स घटेंगे या वो घाटे में भी जा सकता है। तो ऐसे में चाहेगा कि उसके ही लोग इफिशिएंट रहें, वो मशीन जो काम कर रही है वही मशीन चलती रहे। जैसे कई लोग होते हैं कार बहुत पुरानी हो जाती है फिर भी चलाते हैं, क्योंकि उनको पता है 10 लाख रुपए जो हमारा है इसी कार को दूसरी लेने में खर्च होगा, तो क्यों ना इसी को ठीक करके हम चलाते रहें, थोड़ा हमारा वो पैसा सेफ रहेगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखेंगे तो जो एल्टन में उन्हें बताया, एल्टन में उन्हें ये देखने की सिर्फ कोशिश की है कि ह्यूमन रिलेशन की मानव एक सामाजिक प्राणी है और संबंधों में रहता है, तो संगठन में भी वह इस प्रवृत्ति से बाहर नहीं होता है। यानी हंसना है, बोलना है, मुस्कुराना है, रिलेशन बनाना है, दोस्ती यारी करनी है, ये सब मानव की प्रवृत्ति है, ये संगठन में भी होके रहेगा। तो क्या हम इन संबंधों के साथ भी प्रोडक्शन का कोई आउटकम्स देख सकते हैं क्या? बस वही एल्टन मेयो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी थी। तो उसने इस पर ध्यान केंद्रित करके देखा कि भाई जो पहले के लोगों ने, जो विचारकों ने, यानी फॉर्मल थ्योरी के लोगों ने जो काम किया है वह काम जो है तो अपने ढंग से टेक्निकली चल ही रहा है, लेकिन उसी अनुपात में, उसी मशीन के साथ, उसी रिसोर्स के साथ, उसी फिजिकल रिसोर्स के साथ और उसी मैन पावर के साथ क्या हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं क्या? तो उसी का नाम है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। उसमें ये नहीं कहा कि आप मशीन बढ़ा दीजिए, उसमें नहीं कहा कि आप आदमी बढ़ा दीजिए, उसमें कहा कि आप इनके रिलेशन के भाव को थोड़ा समझ लीजिए, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि एल्टन में उन्हें रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि लोगों को क्लब बनने के लिए मौका दिया है, क्योंकि आगे जब चेस्टर बर्नार्ड व्यवहारवाद की बात करता है तो ये साफ कहता है कि व्यवहारवाद से संगठन को नुकसान भी होते हैं, हालांकि वो फायदा भी बताया। बहुत ज्यादा संगठन में दोस्ती जो होती है वह अगर फॉर्मल थ्योरी के हिसाब से बात करें तो वो तो चाहते ही नहीं है। अगर एल्टन मेयो के हिसाब से सोचे जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में, तो वो ये इसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए कहता है। जैसे एक लड़का लड़की कोचिंग में दोनों आपस में प्यार कर लें लेकिन दोनों कलेक्टर बन जाएं, जैसे मनोज कुमार शर्मा और वो क्या नाम है मैडम का, क्या नाम है, हाँ वो लड़की का नाम क्या था, पता नहीं क्या नाम है, श्रद्धा। जैसे मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत था, लेकिन दोनों सिविल सर्वेंट बने, तो ये कंस्ट्रक्टिव प्यार है। ऐसे नहीं कि प्यार में पगलाए पढ़ाई छोड़ दिए। तो ये अगर ये हुआ तब तो ये नाजायज नुकसान हो जाएगा। ये भाई मतलब जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का एल्टन मेयो का एस्पेक्ट है वह इस तरह के प्यार के लिए नहीं है कि एक लड़का लड़की मोहब्बत करें और पढ़ाई छोड़ दें। वो इस तरह का कंस्ट्रक्टिव है कि आप मोहब्बत करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। अगर इसका और एग्जाम्पल लेना हो तो जैसे मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा, अगर इनके बीच में थोड़ी से अट्रैक्शन थे भी तो
जो इंक्रीमेंटल थिंकिंग थी वो कहीं गई नहीं थी। इसलिए एक एजाइल एजाइल मॉडल है, एक एजाइल मॉडल बोलते हैं उसको। एजाइल मॉडल में ये है कि आपको इंटरेक्टिव एंड इंक्रीमेंटल को क्लब कर दिया जाए तो एजाइल मॉडल हो जाता है। अगर उसमें हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन इंक्रीमेंटल, उसका सोर्स क्या होना चाहिए, क्या आउटकम्स क्या होने चाहिए, इंक्रीमेंटल होने चाहिए, बढ़त वाला होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने किसी से इंटरेक्ट हुए आपने पढ़ाई छोड़ दी है, आप किसी से इंटरेक्ट हुए गोबर प्रसाद बन गए, आप किसी से इंटरेक्ट हुए घर से भाग गए, आप किसी से इंटरेक्ट हुए गुंडा मवाली बन गए, आप किसी से इंटरेक्ट हुए वो मोहब्बत में फंस गए। आप इंटरेक्ट हुए तो इंक्रीमेंटल हुए कि नहीं हुए। ये इजाइल मॉडल है, इजाइल मॉडल बोलते हैं इसको। इजाइल मॉडल में ये जब एडमिनिस्ट्रेशन के हम 1940s के टाइप में जाकर के देखते हैं तो ये सब चीजों का आविष्कार दिखाई देता है मैनेजमेंट में कि इंटरेक्टिव एंड इंक्रीमेंटल, इंटरेक्टिव एंड इंक्रीमेंटल को क्लब कर दिया जाए तो एजाइल मॉडल है जो ये कहना चाहता है कि आप इंटरेक्ट तो करेंगे। ये ग्रुप डायनेमिक्स के एस्पेक्ट में ये बात कही गई है कि एक ग्रुप दूसरे से इंटरेक्ट करेगा लेकिन इंक्रीमेंटल सोचेगा। इंटरेक्ट का मतलब जैसे एक लड़का लड़की आपस में इंटरेक्ट तो किए लेकिन पता चला कि दोनों बावले हो गए, दोनों पगला गए, दोनों पढ़ाई छोड़ दिए, दोनों घर से भाग गए, तो ये इंक्रीमेंटल नहीं माना जाएगा, ये इजाइल मॉडल नहीं है, ये बेवकूफी का मॉडल हो जाएगा, है ना। तो ये जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है ये इंटरेक्शन की ही थ्योरी है लेकिन आउटकम्स पर डिपेंड है। किसी का सरदर्द है तो उसको कहा जाएगा कि आप दवा ले लीजिए या रेस्ट कर लीजिए, पानी पी लीजिए, ये रिलेशन है। ये नहीं कहा जाएगा कि आप सरदर्द हो रहा है आज आप काम ही मत कीजिए। ऐसे तो किसी का पेट दर्द निकल जाएगा, किसी की कोई और दिक्कत निकल जाएगी, तो फिर संगठन में मशीनें क्या बंद रहेंगी। उसमें सिर्फ ये है कि आप इंटरेक्ट करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स हैं, इनफॉर्मल एक रिश्ता बनेगा, उसमें प्रॉब्लम्स बाहर आएंगी और प्रॉब्लम्स को बाहर आने में आप जब उसको रिजॉल्व करेंगे उस लेवल पे तो वह व्यक्ति इंक्रीमेंटल एस्पेक्ट में यानी प्रोडक्शन के मॉडल में जा सकता है ना। लेकिन अब डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर डेली फॉर्म में कि सुपरवाइजर कैसा सोचता है। रोज आकर के यही पूछे कि भाई आपकी तबीयत ठीक है, अरे भाई ये काम करो। अधिकारी है, डीएम है, अगर वो कार्यालय में गया और सब पहले एडीएम को बुला के पूछे भाई और तबीयत ठीक है, डीएम से एसडीएम से पूछे, दफ्तरी से पूछे, चपरासी से पूछे, दिन भर यही पूछता रहे। अगर प्रोडक्शन लैग कर रहा है, कहीं पे इफिशिएंसी डाउन हो रही है तो पर्टिकुलर केस में ये विचार किया जा सकता है क्या बात है आज काम क्यों नहीं कर रहे हो। तब वो बताएगा कि सर मम्मी जो है बहुत बीमार है, मैक्स में भर्ती है। तो बोलेंगे मैक्स में भर्ती तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उनके पास होना चाहिए। बोले सर छुट्टी के लिए हमने अप्लाई किया था, हमको छुट्टी ही नहीं मिली। बोले मैं देता हूं छुट्टी, जाओ तुम जाओ पहले अपनी माँ को ठीक करके आओ, तुम्हारी छुट्टी हम सैंक्शन कर रहे हैं। कितने दिन की छुट्टी चाहिए, सर 2 दिन की दे दीजिए। जाओ मैं 3 दिन का देता हूं, जाओ एप्लीकेशन मूव करके चले जाओ, बोल देना साहब ने बोला है। उसके बाद वो 2 दिन 3 दिन की छुट्टी के बाद आ गया वो, अब उसकी प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा। तो वो डीएम साहब जो थे वो उसके इफिशियंसी, गिरी हुई इफिशियंसी पे इंटरप्ट किया कि कैसे ये काम कर रहे हो तुम। तब उसने प्रॉब्लम बताया, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे होगा। प्रॉब्लम रिजॉल्व तो इसी तरीके से होगा ना। अब उसकी माँ की मैक्स में भर्ती हो और उसको दफ्तर में बैठा के लेटर टाइप करो, क्या लेटर टाइप करेगा, फालतू का गलत फलत करेगा वहीं, और उसके टाइप भी नहीं होगा ठीक से। ये ऐसे नहीं कि हर सुपरवाइजर रोज किसी से पूछ रहा है, वो तो इफिशियंसी लेवल गिरेगा। तो आप इतने
रिलेशन में रहेंगे, इतने इंटरेक्शन में रहेंगे कि आप को पता चलना चाहिए। मतलब जैसे कल मैं पीटीसी में लेक्चर दे रहा कि आइडेंटिफाई करना, दैट इज अ सॉफ्ट स्किल। एक जो काम करने कराने वाला व्यक्ति है उसका भी अपने एक सॉफ्ट स्किल होना चाहिए कि किसका स्किल में आज इफिशियंसी में गिरावट है। तो रीजन तो होता ही है। जैसे आप कहीं जाना है, नहीं गए, तो घर वाले फट से पूछते क्या बात है, क्यों नहीं गए, तो कोई रीजन तो बाहर आएगा ना। वो जाना भी था, नहीं भी गए, और आपने पूछा भी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन हमेशा इंक्रीमेंटल ठीक होता है। जैसे यहां पर हम लोग रोज इंटरेक्ट करते हैं तो इंक्रीमेंटल होना चाहिए, उसमें बढ़त होनी चाहिए। दैट इज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ऐसे नहीं है ह्यूमन रिलेशन, एल्टन में उन्हें दोस्ती के लिए कभी नहीं उकसाया। उसने सिर्फ, मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जो बाहर है वही अंदर रहती हैं। अगर वो बाहर की प्रॉब्लम लेके अंदर आएगा तो उसके लैक करेगा अपने आउटपुट में। तो उसको आउटपुट लेने के लिए उसका दिमाग ठीक करना जरूरी है, क्योंकि उसका भी ध्यान संगठन के उत्पादन पर ही था, आपके रिलेशन पे नहीं था। अगर कर्मचारी ये सोचे कि एल्टन मेयो ने हमारे रिश्तों का बड़ा ख्याल रखा, तो मूर्ख हैं आप। वो रिश्तों का ख्याल उतना रखा जितने भी प्रोडक्शन आपको, क्या आपको लगता है कि आप रिलेशन बनाइए प्रोडक्शन मत दीजिए तो वहां फायर फायर कर देगा? क्योंकि वो संगठन प्रोडक्शन, संगठन लायक नुकसान कर जाएगा ना, संगठन का डब्बा गुल हो जाएगा। जो कर्मचारियों को छांट दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, क्या है, उनके भी रिश्ते अच्छे रहे होंगे लेकिन आउटकम अच्छे नहीं होंगे, भगा देगा। संगठन को इंटरेक्शन से नहीं चलाया जा सकता, अट्रैक्शन से नहीं चलाया जा सकता, इंटरेक्शन से चलाया जा सकता है। बहुत आकर्षण भी संगठन के प्रति सही नहीं होता, हमेशा काम के प्रति आकर्षण होना चाहिए जो उसका लक्ष्य है। देखो आर्मी के लोग होते किसी भी परिस्थिति में रह लेते हैं, क्योंकि गोल ओरिएंटेड होते हैं। वो जो सॉफ्टिकेटेड होंगे वो देखेंगे यार यहाँ पे पानी नहीं है ठीक से, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, वो लगेंगे सिकवा शिकायत करने। लेकिन जो सीमा उमा भी बेचारे नौकरी करते हैं, वो क्या है, वही जंगल में घूम रहे हैं, बैरिक में रह रहे हैं, घास उगाई उसको काट भी रहे होंगे सफेद झंडा लगा के। तो सामने वाला भी पोस्ट है ना उसका, दूसरे देश का, साला गोली चला देगा तो सफेद झंडा लगा देगा, फिर घास काट लेगा अपना। इंडिया वाले को तो लगाना ही पड़ेगा, पाकिस्तान वाला ना लगाए कोई बात नहीं, क्योंकि इंडियन वाले मारेंगे नहीं जल्दी उसको, लेकिन वो मार सकता है। तो सफेद झंडा लगा दिए, फिर भी चौकस रहेंगे। और यहाँ तो लाट साहब रहते हैं कि ऐसा नहीं है, कमरा सही नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, तो अट्रैक्ट ज्यादा रहते हैं, इंट्रैक्ट कम रहते हैं। अब इसको तो कैसे थोड़ा सा करो कि 2 लाइन पहले लिखो इसमें। हर्षिता लिख, द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ने एक्सिस्टेंस लिखना, एग्जिस्टेंस। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को एचआरटी लिख सकते हो तुम लोग शॉर्ट में, बट एग्जाम में मत लिखना, यहां लिखने के लिए लिख सकते हो। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1930s as a reaction to classical approach to organizational analysis. The classical thinkers like Taylor, Fayol, Gulick, Urvik, ये क्लासिकल थे जिसकी चर्चा कर चुके हैं।
The classical thinker like Taylor, Fuel, Gulick, Urvik, and Weber stressed the formal structure of the organization. And neglected the role of human element in the organization. समझ में आया? In other words, लाइन बदल दो. The two का मैकेनिस्टिक लिख दो ऐसे, मैकेनिस्टिक, यांत्रिकी बोलेंगे इसको. व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and under emphasized the sociological and psychological aspects of individuals' behavior in the organization. Of the individual behaviors in the organization. It is a critical failure on the part of the classical approach which give rise to human relation approach human relation theory is also, HRT is also known as humanistic theory. Socio-economic theory, social economic and neoclassical theory, neo, ये तीन थ्योरी के रूप में इसको समझ सकते हैं. लाइन बदलो. एल्टन में हो द अमेरिकन सोशलॉजिस्ट, काम अमेरिका में किया था, वैसे था ये ऑस्ट्रेलिया का. इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी. ठीक है. He concentrated on the study of workers. He concentrated on the study of workers' behavior and the production capacity, taking into consideration psychological, physical, economic, social and psychological aspects. He called this approach as clinical method. Clinical method. He undertook the first research program in 1923 in a textile mills near Philadelphia. Took the first research program in ये हो गया, the first inquiry, and named it the first inquiry. इसको पहली इंक्वायरी कहा उसने, जो 23 में था.
His major work are the human problems of an industrial civilization, 1933. The social problem of an industrial civilization, 1945. And the political problem of an industrial civilization, 1947. ये उसकी काम उसका काम है.